Hi friends, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is burns. In this video we will discuss number 1 its definition, number 2 its causes, number 3 classification depend on basis, number 4 clinical features, number 5 management. So let's start the video. Burns. Burns is defined as wound caused by extragenous agent leading to coagulative necrosis of tissue. तो burns क्या है? एक wound है caused by extragenous जिसमें हमारे पास क्या आता है, किसी भी external environment की engagement like chemical burn, electrical burn और radiation. तो वो क्या करेगा, लीड करेगा necrosis of tissue, मतलब स्किन की जो टिश्यू को उसको डैमेज कर देगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. What are its causes? Thermal burns, dry heat, contact burn, flame burn, moist heat, smoke and inhalation injury, chemical burns, acid or alkali, electrical burn, high and low voltage, cold burn, frostbite, radiation and sunburn. So these are the causes that cause burns. तो किसी भी तरह का कॉज हो सकता है बर्न होने में. तो हमारे पास क्या आता है, केमिकल बर्न और इलेक्ट्रिकल बर्न आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बर्न्स. नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स. तो किस पे बर्न डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन द परसेंटेज ऑफ बर्न्स. माइल्ड पार्शियल थिकनेस बर्न लेस देन 15% इन एडल्ट. एडल्ट में कितना जला हुआ है, 15%, और लेस देन 10% इन चिल्ड्रन और फुल थिकनेस देन 2%. तो एडल्ट में वापस कितना है, 15%, एंड चिल्ड्रन में कितना है, 10%. नंबर 2 मॉडरेट सेकेंड डिग्री 15 to 25% बर्न्स इन एडल्ट और 10 to 20% इन चिल्ड्रन, और थर्ड डिग्री 2 to 10% बर्न. तो मॉडरेट लेवल पे हमारे पास 15 to 25% किसका आता है, एडल्ट का, और 10 to 20% आता है चिल्ड्रन का. मेजर सेकेंड डिग्री 25% बर्न्स इन एडल्ट एंड 20% इन चिल्ड्रन. हमारे पास 25% एडल्ट में आ गया और 20% इन चिल्ड्रन. और थर्ड डिग्री लेस देन ग्रेटर देन 10% और बर्निंग इन्वॉल्व आइज, ईयर्स, फीट, हैंड एंड पेरिनियम, ऑल इनहेलेशन एंड इलेक्ट्रिकल बर्न्स. तो अगर ज़्यादा थर्ड डिग्री में हो जाता है तो उसमें हमारे पास आइज, ईयर्स, फीट्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं. ऑल इनहेलेशन एंड इलेक्ट्रिकल बर्न. तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, इनहेलेशन और इलेक्ट्रिकल बर्न्स के पेशेंट्स इन्वॉल्व होंगे. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न इज डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व. मतलब कितनी लेयर है स्किन की जो इन्वॉल्व हुई है बर्न होने में. नंबर 1 फर्स्ट डिग्री रीलोकलाइज टू द एपिडर्मिस, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया ही इन्वॉल्व हुआ है फर्स्ट डिग्री में. सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री इंजरी टू द एपिडर्मिस एंड सुपरफिशली पेपिलरी डर्मिस, यानी इंजरी हमें कहाँ हुई है, सेकेंड डिग्री सुपरफिशली इंजरी हुई है. डीप सेकेंड डिग्री इंजरी थ्रू द एपिडर्मिस एंड डीप अप टू रेटिकुलर एपिडर्मिस. नंबर सी थर्ड डिग्री फुल थिकनेस इंजरी थ्रू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस इनटू सबक्यूटेनियस फैट, यानी कि थर्ड डिग्री में वापस फुल थिकनेस लेयर होगी स्किन की, वो इन्वॉल्व होगी इंजरी में. नंबर डी फोर्थ डिग्री इंजरी थ्रू द स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट इनटू अंडरलाइंग मसल टू बोन्स, यानी कि फुल हमारे मसल्स और बोन इन्वॉल्व होंगे. तो ज़्यादा हमें किस में नुकसान होगा, फोर्थ डिग्री में. नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स क्लिनिकल फीचर्स. नंबर 1 फर्स्ट डिग्री बर्न्स. उसमें फर्स्ट डिग्री में वापस क्या होगी, रेडनेस स्किन हो जाएगी, पेन एट बर्न साइड, पेन होगी, इन्वॉल्व्स ओनली एपिडर्मिस, ऊपर वाली लेयर इन्वॉल्व होगी, ब्लेंस टू टच, have an intact epidermal barrier, do not result in scarring, for example sunburn, minor scarred form, kitchen accidents. तो इसमें हमारे पास ये वाले फर्स्ट डिग्री में इन्वॉल्व हैं. नाउ सेकेंड क्लिनिकल फीचर ऑफ बर्न इज सुपरफिशियली सेकेंड डिग्री बर्न्स, जिसमें कौन से सिम्टम शो हो रहे होते हैं, इंटेंस पेन होगी, वाइट टू रेड स्किन हो जाएगी. सेकेंड डिग्री बर्न्स ब्लिस्टर हो जाएंगे ज़्यादा, इन्वॉल्व एपिडर्मिस एंड पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस, जिसमें हमारे पास दोनों लेयर्स इन्वॉल्व होंगी. स्पेयर हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड्स, रिथमेटिस एंड ब्लेंड टू टच, वेरी पेनफुल एंड सेंसिटिव, नो और मिनिमल स्कारिंग, स्पॉटेनियसली epithelialization form, retain epidermal structure in 7 to 14 days. Clinical features. Number 3 deep second degree burns, injury to deeper layer of dermis, reticular dermis, appear to pale and mottled,
Do not blend to touch. Capillary returns sluggish or absent, less painful and remain painful to pin prick. Takes 14 to 35 days to heal by reepithelialization from hair follicles and sweat glands. Keratinocytes often with very severe scarring, जिसमें ज़्यादा हो जाएगी scarring. So contractures are possible. Now the third one is third degree burn, dry or lethargy skin, white, dark brown or chartered, loss of sensation, little pain or dermal layer tissue may be involved. Number fourth degree burn involved structure classification beneath the skin and muscle and bone involved. नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स असेसमेंट ऑफ बर्न्स, तो ये रूल है एडल्ट एंड चिल्ड्रन का कि कितने परसेंट बर्न हो चुका है. 100% बर्न हुआ है. लाइक चेस्ट कितनी इन्वॉल्व है, आर्म कितने इन्वॉल्व है, 9% इधर लिखा हुआ है एडल्ट में. एंड लाइक एडल्ट एंड चिल्ड्रन में कितने परसेंट बर्न हुआ है. और ये वॉललेस रूल ऑफ 9 है, इसमें हमें पता चलता है कि कितने परसेंट इंजरी हुई है. Now moving toward its management, first aid, stop the burning process, cool the area with the tap water or continuous irrigation for 20 minutes. ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? मेंटेन ABC, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन. नंबर 2 सेडेशन एंड एनाल्जेसिक, जिसमें हम देंगे मेडिसिन वगैरह. असेसमेंट ऑफ परसेंटेज, डिग्री एंड टाइप ऑफ बर्न अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मैनेजमेंट, देखेंगे कितने परसेंट हुआ है, डिग्री क्या है, बर्न की टाइप क्या है. कीमोफॉर्फोलेसिस, टेटनस, टॉक्सॉइड एंटीबॉडीज एंड लोकल एंटीसेप्टिक्स देंगे हम इसमें, वही एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक्स देंगे. रायली ट्यूब इंसर्शन इनिशियली फॉर एस्पायरेशन एंड लेटर फॉर फीडिंग, इसमें हम देखेंगे कि फ्लूइड के लिए हम इसको इंसर्ट करेंगे. नाउ मूविंग टुवर्ड इट्स PT मैनेजमेंट विच इज़ फिजियोथेरेपी, रिस्पायरेटरी केयर करेंगे. प्रिकॉशंस, एलिवेटिंग ऑल अफेक्टेड लिम्स, प्लेंटिंग टेंस, इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे, इससे हम मैनेजमेंट करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ कायरोथेरेपी देंगे, रेडियोथेरेपी, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज करेंगे, पोजीशनिंग वगैरह, एम्बुलेशन करेंगे, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करेंगे. सो ये गाइस मेरा छोटा सा टॉपिक था. बर्न्स का क्लासिफिकेशन थी, कॉजेज थे, सिम्टम्स थी और इसका ट्रीटमेंट था. आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आएगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर टू योर मेडिकल फ्रेंड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.